सरकारी है ना, यहाँ के प्रिंसिपल सरकारी हैं, यहाँ के फिजिक्स के टीचर सरकारी हैं, यहाँ के केमिस्ट्री के टीचर सरकारी हैं, इंग्लिश और हिस्ट्री के टीचर सरकारी हैं। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, टीटी, आईटी और स्पोर्ट टीचर एजेंसी के द्वारा भरा जाता है। टीटी टीचर एजेंसी, आईटी टीचर एजेंसी, स्पोर्ट टीचर एजेंसी। चलिए, एजेंसी का नाम है मां अंबे इंटरप्राइजेज। पता कीजिए उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पटना चाहे कानपुर होगा। आपका ध्यान हुआ गया ही नहीं है। अरे चले, स्कूल तो बहुत बड़ा बात है। हर एक गांव में कम से कम एगो उप स्वास्थ्य केंद्र है ना भैया, उप स्वास्थ्य केंद्र है, एगो पंचायत भवन तो है ना हर एक गांव में। पंचायत भवन का कहानी सुनिए। पंचायत भवन में इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाला एजेंसी, पंचायत भवन को रंग पेंट करने वाला एजेंसी, कुर्सी टेबल फर्नीचर का काम करने वाला एजेंसी, पंचायत भवन में कागज कलम देने वाला एजेंसी, लैपटॉप की व्यवस्था देने वाला एजेंसी, वहां ऑपरेटर को लेके आने वाला एजेंसी। तो सोच के देखिए, झारखंड में 4400 पंचायत है। अगर एक जिला में अगर एक एजेंसी लिया, 4 एजेंसी लिया, तो 4400 जिला में कई एजेंसी आएगा। आज तक झारखंडी का ध्यान वहां नहीं गया। असली रुपया जहां है, झारखंडी का ध्यान ही नहीं गया है। चलिए जाइए स्वास्थ्य केंद्र में, अब तो सदर हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां परमानेंट स्टाफ 10 गो है ना, तो टेम्पोररी स्टाफ 90 गो है। सही बात। किसी भी सदर अस्पताल में चले जाइए, परमानेंट स्टाफ अगर 10 गो है तो टेम्पोररी स्टाफ कितने हैं? 90 गो है। यानी 90 को रखने वाला कौन है? 10 को रखने वाला सरकार। जो 10 गो परमानेंट स्टाफ है उनको रखने वाली सरकार है, और 90 को जो टेम्पोररी है उनको रखने वाली एजेंसी है। यानी आप अगर एक दिन सोचिएगा ना, खाली एक जिला में पंचायत भवन से लेके सरकारी कोई भी भवन में, अस्पताल से लेके हर एक चीज में, तो इतना एजेंसी है कि आपका दिमाग से ऊपर चला जाएगा। और एक एजेंसी नहीं करने से भी कई 100 करोड़ का टेंडर लेती है, लाख और करोड़ का नहीं लेती, 100 या 1000 करोड़ का टेंडर लेती है। अब सोच के देखिए, अगर वो एक टेंडर में अगर 5% बचत किया है तो कितना बचत है उसका वन टाइम में। एक भी एजेंसी झारखंड की नहीं है। खेमका रहे, संजय उद्योग रहे, त्रिवेणी रहे, तो एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, क रहे, ख रहे, ग रहे, 1% एजेंसी झारखंड का नहीं है। इसीलिए यदि हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं तो सबसे पहले 75+ एजेंसी झारखंड की रहेगी, ऐसी व्यवस्था और सपोर्ट करेंगे। एक भी आउटसाइडर एजेंसी को यहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को लगता है कि हम लोग जेपीएससी की बहाली कर दिए, एजेंसी से ज्यादा कारोबार कहीं नहीं है, ठेकेदारी से, टेंडर से ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। इतना भीड़ में एगो दो सरकारी होंगे, बताइए ठेकेदार कैगो है? बताइए एजेंसी के ओनर कैगो है? बताइए आउटसोर्सिंग कैगो चलाते हैं यहाँ से? एक भी नहीं। एगो दो सरकारी नौकरी वाले हो सकते हैं कि भैया हम टीचर हैं, हम वकील हैं। ये झारखंड की असली तस्वीर है। इस तस्वीर को किसी ने आपके सामने रखा ही नहीं। क्यों नहीं रखा? ना वो नहीं चाहती है कि झारखंड के लोग मजबूत हो, वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो। यदि झारखंड आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा तो फिर इनका जिंदाबाद का नारा कौन लगाएगा? यदि झारखंड संपन्न हो जाएगा तो हेमंत सोरेन के बाद कल्पना सोरेन का नारा कौन लगाएगा? इन लोग को मालूम है कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। जैसे ही मेरा रिटायरमेंट होगा, अपना बेटा को बेटी को बगल में लाके खड़ा करेंगे और कहेंगे आज के बाद से अमरेंद्र बाहुबली का समय समाप्त हुआ, महेंद्र बाहुबली। यही तो झारखंड की पॉलिटिक्स है, यही झारखंड की पॉलिटिक्स है। आप उस पर अभी आएंगे। आप किसी विधायक के बैकग्राउंड को खंगा लिए। चलिए आप संथाल परगना में ही देखिए, आप संथाल परगना में ही आके देखिए, इरफान अंसारी जी मंत्री महोदय, क्या वो अपनी टैलेंट से मंत्री बने हैं?
हाँ, यदि इम्तियाज अंसारी बन जाते तो हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इरफान अंसारी बने तो क्या टैलेंट से बने? नहीं, अपना बाप के नेम से बने। बगल में हफीजुल हसन, रजाउल हसन साहब बन जाते हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हफीजुल हसन अपने टैलेंट से बने हैं? नहीं, हाजी साहब के नाम से बने। अभी अमित मंडल जी गोड्डा के विधायक, क्या वो अपनी प्रतिभा से बने हैं? उनके पिताजी या दादाजी विधायक थे? यस या नो? क्योंकि हमको गोड्डा की जानकारी ज्यादा है नहीं। यानी केवल और केवल यहाँ झारखंड में परिवारवाद का पॉलिटिक्स होने के कारण, चाहे वो संथाल परगना रहे, चाहे वो धनबाद बोकारो रहे, चाहे वो कोल्हान रहे, चाहे वो पलामू रहे, केवल परिवारवाद का पॉलिटिक्स होने के कारण आज झारखंड के लोग इतने हास्य में आ गए। इसलिए हम लोगों ने ये वचन दिया है, हम लोगों ने एक नया क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। इस बदलाव का नाम ये है कि JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से यदि कोई भी चुनाव लड़ता है, भविष्य में विधायक सांसद बनता है, तो इस बात की फुल गारंटी है उनके परिवार में किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये फुल गारंटी है। उनके फैमिली में चाहे उनकी पत्नी रहे, उनका बच्चा रहे, उनका चच्चा रहे, उनका भतीजा रहे, उनका जीजा रहे, उनके रिलेशन में टिकट नहीं दिया जाए। ऐसे झारखंड नहीं सुधरेगा साथियों। सही बात। जो लोग अब सोच रहे हैं कि झारखंड सुधारेंगे, वो अपने परिवार को सुधारने में व्यस्त है। आपको क्या लगता है कि चंपई सोरेन जी, हमारे रजाउल भाई ने बढ़िया लिखा था कि चंपई सोरेन जो बीजेपी में चले गए कि जेएमएम में मान सम्मान कमी नहीं, कारण था कि चंपई जी को जेएमएम में केवल चंपई सोरेन को लड़ना था। बीजेपी में चले गए, अब अपन बेटवा बाबूलाल सोरेन को भी घाटशिला से लड़ाने जा रहे हैं। यानी जो इंसान 25 साल तक सत्ता में राजनीति में रहा, जो इंसान 2 टर्म मंत्री, 1 बार मुख्यमंत्री रहा, जो इंसान आज विगत 25 सालों से अपने क्षेत्र का विधायक बन के है, उसको भी चिंता है अपने बेटे की। और आपको है ही नहीं तो आप समझो, आपको चिंता है कि भाई मोदी जी ने 2000 उत्तर प्रदेश में ये कर दिया, गोबर दीदी ये कर दिया। आपको अपने बच्चों की चिंता है ही नहीं। आपने कभी अपने बच्चों की चिंता की ही नहीं है। आपने कभी शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा बनने ही नहीं दिया है। आपने कभी रोजगार को चुनाव का मुद्दा बनने ही नहीं दिया है। आपने विस्थापन पलायन का मुद्दा बनने ही नहीं दिया है। आपने मुद्दा केवल इंडिया पाकिस्तान को बनाया है, भुगत रहे हैं। आपके बच्चे धरना में बैठे हैं, रांची में बैठे हैं, CGL में लाठी खा रहे हैं, केस खा रहे हैं, नौकरी बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने परीक्षा को मुद्दा बनाया ही नहीं। आपने बढ़िया एग्जाम हो ये मुद्दा बनाया ही नहीं है। आपने इंडिया पाकिस्तान को मुद्दा बनाया, आपने हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाया। आज वही चल रहा है। आज सोच के देखिए, आज सोच के देखिए, जितना भी नेता है आज उसके पास नहीं करने से भी अरबपति है। ठीक है, लोग छुपा के पैसा रखा है, लेकिन ये आपको मालूम है कि जो 20 साल पॉलिटिक्स किया है, अरबपति से कम नहीं है। कोई रहे, XYZ कोई रहे, लेकिन उसको किस बात की चिंता है कि बेटा को टिकट कैसे मिलेगा। अरबपति विधायक, अरबपति सांसद, अरबपति मंत्री, अरबपति मुख्यमंत्री, उसको चिंता है कि मेरा बेटा को टिकट कैसे मिलेगा, मेरी पत्नी को टिकट कैसे मिलेगा, मेरी XYZ को टिकट कैसे मिलेगा, मेरी पत्नी के भाई के बच्चे के ननन के फुफेरी ममेरी मौसेरी, उसको टिकट कैसे मिलेगा। लेकिन आपको चिंता है ही नहीं कि मेरे बच्चे जो हजारीबाग पढ़ने गए हैं, मेरे बच्चे जो दुमका के हॉस्टल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे जो धनबाद पढ़ने गए हैं, उनकी परीक्षा का क्या होगा, ये आपको चिंता नहीं है। यदि चिंता है तो आइए सड़कों पे, छात्र प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको लगता है इस बार सरकार नहीं हिलेगी। हालांकि JLKM उनका समर्थन करती है। 1-2 दिन में हम लोग अपने पार्टी के बैनर तले भी कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हमें लगता है अगर सरकार को घमाना है, यदि सरकार को बैकफुट में लाना है, तो अब आपको भी सड़क में कम से कम 1 दिन तो आना होगा। क्योंकि सरकार वोट से डरती है। सरकार याद रखेगा, सरकार वोट से डरती है। आज युवा सड़क पे है,
लेकिन उनको मालूम है कि युवा जो हैं उनके माँ बाप घर में हैं। अगर माँ बाप सड़कों पे आ गए तो हम गारंटी लेते हैं CGL की परीक्षा कल रद्द हो जाएगी। बिल्कुल जिस दिन